बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के रिजल्ट का दिन है, तो आप में से किसी को डर तो नहीं लग रहा है? क्यों बेटा काला कद्दू, क्या लगता है पास हो गए होगे तुम? अरे मास्टर जी, हमको लगता तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप कह दीजिएगा। और क्या कहे कि मास्टर जी अगर हम फेल होंगे तो वो आपके चक्कर में ही होंगे, क्योंकि हम तो एग्जाम में चीटिंग करके लिखना चाह रहे थे, आप ही ने नहीं लिखने दिए। अरे चुप रहो तुम, चीट करके पास होना है तुमको? अरे मास्टर जी, कोई भी ये थोड़ी ना पूछता है कि तुम चीटिंग करके पास हुए कि मेहनत करके, लोग बस यही पूछता है कि पास हुए कि नहीं। अरे चुप रहो तुम, अब हम आप लोगों को रिजल्ट सुनाएंगे। कौन क्लास में आगे से फर्स्ट किया है और कौन पीछे से। क्लास में फर्स्ट की है निमकी, बधाई हो बेटा निमकी। ताली बजाओ सब कोई, मुंह देखता है। अरे मास्टर जी, हम ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट नहीं किए, निमकी फर्स्ट की है, हमको फर्स्ट करना चाहिए था। और बोल रहे ताली बजाओ, हम पागल है जो अपना हार पे ताली बजाएंगे। हम एक एक प्रश्न का सही उत्तर लिखे थे, उसके बाद भी आप हमको फर्स्ट नहीं किए। उसमें आधा से ज्यादा उत्तर तो आप ही बताए थे हमको, आप जानबूझ के हमको फर्स्ट नहीं किए। अरे चुप रहो तुम, प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखने वाला क्वेश्चन था उसमें क्या लिखे थे तुम? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मास्टर जी को क्लास से निकाल दीजिए, चीटिंग नहीं करने देते हम लोग को। बहुत ही खराब मास्टर है, कृपया करके मेरा निवेदन को स्वीकार कीजिए। पत्र में ये लिखा जाता है। अरे तो मास्टर जी, पत्र में अपना कष्ट लिखा जाता है ना, तो हम अपना कष्ट लिखे थे, हमको क्या तकलीफ होता है स्कूल में। अरे चुप रहो तुम, जवान चलाता है, स्कूल से निकलवा देंगे तुमको। क्लास में सेकंड किया है भकुआ, बधाई हो बेटा भकुआ, तुम क्लास में सेकंड किए हो। क्लास में थर्ड की है निमकी बेटा। निमकी बेटा, निमकी तो फर्स्ट की है ना, तो निमकी थर्ड कैसे की है? दूसरी निमकी भी है क्या कोई क्लास में? अरे नहीं मास्टर जी, क्लास में निमकी तो एक ही है जो मेरे बगल में बैठी है। ये दूसरी निमकी कौन है क्लास में जो थर्ड कर गई है? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। अरे तो रिजल्ट बनाते वक्त नहीं सोचते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को बिना सोचे समझे नंबर दे दिए हैं? रिजल्ट बनाते वक्त सोचा कीजिए, बनाते वक्त क्या सोचकर फायदा, बन गया तो। अब तो हमको पूरा शक हो रहा कि फर्स्ट हम ही किए होंगे, आप सोचे ही नहीं होंगे रिजल्ट बनाते वक्त। अरे तुम्हारा रिजल्ट बनाने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बनाते समय सोचने का जरूरत ही नहीं होता है। कॉपी में खाली फालतू तो लिखते हो तुम। हम तो ये सोच रहे हैं ये दूसरी निमकी कहाँ से आ गई जो थर्ड की है। और एक मिनट, अब हमको याद आ रहा है, तुम्हारा तो कॉपी ही नहीं था। तुम तो लगता है कॉपी सब घर लेके चले गए थे, तो चेक कहाँ से करेंगे? एक भी कॉपी नहीं मिला तुम्हारा हमको, तभी तो लिस्ट में शुरू से लेके लास्ट तक तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं है। अरे मास्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम तो कॉपी जमा किए थे। अरे मास्टर जी एक मिनट रुकिए, रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हो गया है। कैसा मिस्टेक हुआ है? अरे मास्टर जी, जो फर्स्ट की है ना क्लास में, वो निमकी नहीं की है, काला कद्दू किया है। अरे ये कैसे हो सकता है? हम भी कॉपी जांचे थे, निमकी का कॉपी था वो। अरे नाम था ना निमकी का और उसका रोल नंबर था, लेकिन कॉपी का लास्ट पन्ना में देखे आप, काला कद्दू वहाँ पे अपना साइन किया है, और जो कॉपी में राइटिंग है वो काला ही कद्दू का है। अच्छा अब समझ में आया, ये काला कलूठा फर्स्ट कैसे किया? ये फर्स्ट कर ही नहीं सकता है। निमकी बेटा का चीटिंग किया ये, और कहते हैं ना कोई भी चोरी करता है तो कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। ये तो गधा कहीं का उसका नाम भी लिख दिया चीटिंग करते करते। अरे नहीं मास्टर जी, हम उसका चीटिंग नहीं किए, क्योंकि अगर हम निमकी का चीटिंग किए होते तो निमकी ने फर्स्ट करती, हम तो थर्ड करते ना। हम कैसे फर्स्ट हो गए? निमकी मेरा एग्जाम में चीटिंग की थी। और रही बात कॉपी में निमकी का नाम कैसे आया, तो जब हम आंसर लिख रहे थे ना कॉपी में, तो अपना नाम पहले नहीं लिखे थे। निमकी हमसे चीटिंग करने के लिए कॉपी मांगी, मेरा तो हम दे दिए। तो हो सकता है निमकी मेरी कॉपी में अपना नाम लिख दी हो। कहे कि मास्टर साहब निमकी बहुत चालाक है, सोचिए दोनों कॉपी में अगर मेरा नाम रहेगा तो हम फर्स्ट कर जाएंगे किसी न किसी कॉपी में। अरे ये कहानी ना बहुत अच्छा बनाते हो तुम, हमको पता है कौन चीटिंग किया है कौन नहीं किया है। तुम चीटर हो एक नंबर के, समझे? अरे मास्टर जी, गलत सलत आरोप नहीं लगाइए मेरे ऊपर। फर्स्ट हम ही किए क्लास में, सबको बोलिए ताली मारेगा, क्योंकि हम दिन रात पढ़कर मेहनत किए, खून जलाए, पसीना जलाया अपना, तब जाकर एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लाए हम। आज जब पापा को बताएंगे ना कि हम रिजल्ट में इतना अच्छा नंबर लाए हैं, पापा का सीना 56 इंच का हो जाएगा। हाँ हाँ बोल रहे हैं, काला कद्दू क्लास में फर्स्ट किया है, सब कोई ताली बजाओ। अरे मास्टर जी, हम ताली नहीं बजाएंगे, ये फर्स्ट नहीं किया, ये चीटिंग करके लिखा है। फर्स्ट तो हमको करना चाहिए था, आप हमको फर्स्ट नहीं किए। हम इस रिजल्ट का बहिष्कार करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया फिर से कॉपी की जांच की जाए और अगली बार हमको फर्स्ट किया जाए। अरे चुप रहो तुम, बकवास करो। हम कोर्ट चले जाएंगे, केस कर देंगे। एक भाई घर में जाके पापा को बोलेगा हम फर्स्ट किए, दूसरा भाई क्या बोलेगा, पापा हम फर्स्ट नहीं किए, उसको तो उसका बाप जूता मार मार के देह तोड़ देगा। आप क्या चाहते हैं, मेरा पापा हमारा देह तोड़ दे? अगर हमारा देह टूटा तो हम पूरा स्कूल का नाम मिट्टी में मिला देंगे और इस काला कलूटा को भी मार खिलवाएंगे। तुम भी अपना भाई की तरफ फर्स्ट आए हो, बस अंतर यही है कि पीछे से आए हो। अरे मास्टर जी, फर्स्ट आया है ना, बस इससे मतलब है कहीं से भी फर्स्ट आए। काहे कि पापा को ये थोड़ी ना बताना कि पीछे से फर्स्ट आया कि आगे से, खाली बोलेगा जाकर फर्स्ट आए हैं, ताकि एक नंबर का झूठा जो है। अरे चुप रहो तुम, ये नहीं हो सकता है मास्टर जी, हम क्लास में लास्ट नहीं हो सकते हैं। हम एक एक प्रश्न का सही उत्तर लिखे थे, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। हम बोल रहे हैं फिर से कॉपी चेक करवाइए, ये काला कलूटा को क्लास में फर्स्ट कर दिए, हमको लास्ट कर दिए। पापा हमको बहुत मारेंगे, मास्टर जी प्लीज कॉपी चेक करवाइए, यानी तो मेरा रिजल्ट चेंज कर दीजिए मास्टर जी प्लीज। अरे चुप रहो तुम, अपना पापा से साइन करवा के लेके आओगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग कल से क्लास 7th में जाने वाले हैं, तो 7th स्टैंडर्ड्स की सारी किताबें, कॉपी, पेन वगैरह जो भी लगेगा सब कुछ आप स्कूल के ऑफिस से ले सकते हैं। मास्टर जी फ्री में मिलेगा जो ले सकते हैं?
अरे फ्री में क्यों मिलेगा, पैसा लगेगा। अरे तो ऐसे बोलिए ना, खरीद सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ले सकते हैं। अरे चुप रहो तुम, क्लास में खाली बकवास करते हो। ये नहीं शांति से समझे मास्टर जी क्या कह रहे हैं। मास्टर जी आप क्लियर कर दीजिए, आपसे समझना है या शांति से समझना है। अरे चुप रहो तुम, जितना बोलते हो उतना सुनो। किताब कॉपी पेन पेंसिल जो कुछ है सब कुछ स्कूल के ऑफिस से लेना है। अपने अपने पेरेंट्स को बोल देना किताब कॉपी जल्दी दिला दे, नहीं तो खत्म हो जाएगा ऑफिस से, फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे मास्टर जी एक बात बताइए तो, प्रिंसिपल साहब जब किताब वगैरह मंगवाए होंगे तो ये तो देखकर मंगवाए होंगे कि क्लास 7 में कितना स्टूडेंट जाने वाला है, उसके हिसाब से जोड़कर मंगाए होंगे। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। काहे स्कूल के बाहर भी बेचते हैं क्या किताब कॉपी आप लोग, या फिर अपना किताब कॉपी जल्दी सेल करना चाहते हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है माने कि तुम फर्स्ट किए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। जितना कहा जा रहा है उतना करो। अरे मास्टर जी ऐसा गलतफहमी हम कभी नहीं पालते हैं कि हमारे पास बहुत दिमाग है। काहे कि अगर हमारे पास बहुत दिमाग होता तो आपके पास पढ़ने काहे आते, आप तब नहीं आते हमारे पास पढ़ने के लिए। अरे ज्यादा बोल रहे हो, मुंह कम चलाओ दिमाग ज्यादा चलाओ। अरे मास्टर जी दिमाग चल रहा है तभी तो मेरा मुंह चल रहा है। काहे कि दिमाग में ये बात आया तभी ना हम आपको बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं आप जल्दी जल्दी कॉपी किताब बिकवाना चाह रहे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ये बात हमारे दिमाग में आया, उसके बाद ना हमारे मुंह में आया। अरे चुप चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगे, बोलते जाते हो तो बकवास करते जाते हो। अपने अपने पेरेंट्स से बोल देना किताब कॉपी दिला देंगे बस। अरे प्रिंसिपल साहब क्या तमाशा लगा के रखे आप अपना स्कूल में। क्या हुआ भाई साहब। अरे क्या क्या हुआ, आप क्या नया सिस्टम लगाए हैं। नए क्लास में गए हो तो नया किताब लेना पड़ेगा, पुराना किताब नहीं चलेगा। आप पुरानी किताब से पढ़ के प्रिंसिपल बने हैं ना, नया किताब पढ़ के प्रिंसिपल नहीं ना बने हैं। यानी कि आप में बुद्धि नहीं है, पुराना किताब जो पढ़े आप। अरे नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, इतना बड़ा स्कूल खोले चलाने के लिए करना पड़ता है सब। और आप ज्यादा मत सिखाइए हमको, हमारा स्कूल में पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चलता हम लोग का स्कूल में, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ हमको। अरे ऊपर से आपका बाप ऑर्डर दिया आपको, तमाशा लगा के रखे, पैसा नहीं है हमारे पास। आपका महंगा महंगा फीस भी बढ़े, महंगा महंगा किताब दिलाए, 10 रुपए वाला कॉपी 60 रुपए में दिलाए बच्चा लोग को, और आप सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे देखिए चिल्लाइए मत, समझे, हमारा स्कूल हमारा नियम चलेगा। और लोग तो नहीं बोलने आए हमको, आप ही का खुजली है। अरे और लोग आपके तरह 2 नंबर का कमाई करता है तो हम भी करते हैं क्या, या और लोग आपसे डरता है बोलने में तो हम भी डरते हैं क्या। हम किसी से नहीं डरते हैं, किताब नहीं दिलाएंगे नया वाला, पुराना ही दिलाएंगे हाथ दाम में दूसरा स्टूडेंट से। आप क्या चाहते हैं, पुराना किताब को फेंक दिया जाए। अरे वो फेंके या चाहे डाले उसका हमको उससे मतलब नहीं है। सब स्कूल वाला ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। आज तक इसके बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने वाले। एक हॉस्पिटल दूसरा स्कूल, काहे कि स्कूल में आदमी लोग अपना बच्चा का भविष्य बनाने आता है, और जब भविष्य की बात हो तो उसमें पैसा कोई नहीं देखता है। इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं। और हॉस्पिटल वहाँ पे आपको नई जिंदगी दी जाती है, तो वहाँ तो आप चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ भी जाके बोलिए, वहाँ कहीं नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलने में डर लगता है। एक इंजेक्शन दूसरी जगह लग जाएगा तो मर जाएंगे। काहे नहीं कंप्लेन की अभी तक आप, यहाँ तो आप इतना में चिल्लाने लग गए। हमारा अपना पत्नी जब बीमार पड़ा था ना तो हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, 100 रुपया में हमारा पत्नी ठीक हो सकता था, लेकिन हमको बोला 10,000 रुपया का दवा लगेगा, हॉस्पिटल ही में दवा खाना वहाँ से लेके आइए। हम भी लेके आ गए, उसमें से 100 रुपए का दवा दिया हमारा पत्नी को, और चुपके से पीछे से जाके सारा दवा फार्मेसी में वापस कर दिया, पैसा लेकर गधा बना दिया। हम लोग गधा तो नहीं बना रहे हैं, किताब दे रहे हैं ना उसके बदले, ले लीजिए। अरे हमारे साथ अगर ऐसा हॉस्पिटल में किया ना तो माथा फोड़ देंगे डॉक्टर का। अभी हमारे साथ स्कूल में गलत हो रहा है इसलिए आपके पास आए हैं, ज्यादा हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं तो आपका माथा फोड़ देंगे हम। अरे चुप रहो तुम, अपना बच्चा को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो निकलो हमारे स्कूल से। तमीज से बात कर रहे हो तो क्या समझ रहे हो, तुमसे तब से आप करके बात कर रहे हैं तो अपने आप को क्या समझ रहे हो। लाइन लगा के बच्चा लोग खड़ा है एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन सीट न होने के कारण एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इतना लंबा लाइन तो राशन की दुकान के बाहर और कहीं जॉब पाने के लिए भी नहीं लगता है जितना हमारा स्कूल के बाहर लगता है। तुम्हारा बच्चा लोग अभी निकाल देंगे ना तो 2 बच्चा अभी एडमिशन ले लेंगे, समझे, हमको नुकसान नहीं होगा। डोनेशन भी देगा उसका पापा लोग हमको। काहे कि आजकल का माँ बाप लोग भी ये नहीं देखता है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि हमारा मोहल्ला में जो करोड़पति है उसका बच्चा कौन स्कूल में पढ़ने जा रहा है, और उसका बिल्डिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तभी भेजता है। तो मतलब समझ रहे हो, जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका माँ बाप लोग पढ़ने के लिए भेज रहा है। और क्यों भेज रहा है समझ तो गए होगे, रहीसी जो दिखाना है कि हम भी करोड़पति है। तो बोलो दिलाओगे कि नहीं अपने बच्चा लोग को किताब, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे इस लोग को। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, तुमसे भी प्रिंसिपल अब हम तुम करके बात करेंगे, काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक ही नहीं हो। अरे प्रिंसिपल अब हम भी तुमको इज्जत नहीं देंगे, गोरा कद्दू भी तुमको इज्जत नहीं देगा, तुम करके बात करेगा। काहे कि तुम प्रिंसिपल के लायक नहीं है। तुम क्या बोला, हम लोग को लात मार के निकाल देगा स्कूल से। देखो गोरा कद्दू क्या करता है, तुमको लात मार के तुम्हारा ऑफिस से नहीं निकाले ना तो हम भी गोरा कद्दू नहीं। तुम देखोगे गोरा कद्दू का दिमाग, देखो तुम्हारा स्कूल के साथ हम क्या करते हैं। गोरा कद्दू, हम तुम करके बात कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल मेरे उम्र का है, तुम करके बात नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल तुमसे बड़ा है। भले ये घटिया आदमी है, घटिया काम करता है, लेकिन तुम अपना तमीज नहीं भूलो। अरे पापा ये जो आपका ज्ञान है ना इसका बत्ती बनाइए और प्रिंसिपल साहब का कान में घुसा दीजिए, समझे। ये सब ज्ञान हम लोग को मत सिखाइए, समझे। ऐसा बुरा लोग हमेशा अच्छा लोग का यही चीज का तो फायदा उठाता है, ये लोग जो चाहे कर लेता है, लेकिन अच्छा लोग को बोलता है भैया ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। सारा नियम कानून अच्छा लोग के लिए होता है क्या। ये जितना भी बुरा लोग होता है अपना पैसा के दम पर जितना चाहे क्राइम कर लेता है, जितना चाहे किसी को दबा देता है, लेकिन जब एक अच्छा कार्टून इस लोग के तरीके से इस लोग को सुधारना चाहता है तो आप जैसा लोग आ जाता है, बोलता है तुमको गलत नहीं करना है, तुमको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। भले तुम्हारा सामने वाला दुश्मन गलत है तो क्या हुआ, तुम सही रास्ते पर चलो। मानते हैं कि सही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उस सही रास्ते पर चलकर
अगर तुम भी ऐसे करोगे तो तुम में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा?